अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। उनकी सांसदी टर्मिनेट कर दी गई है। उनको लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। राहुल गांधी अपनी सदस्यता खो चुके हैं संसद की। अब वो सांसद नहीं है, पूर्व सांसद। राहुल गांधी को कल सजा हुई थी और हमने ये खतरा बताया था कि उनकी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि स्पीकर के पास ये अधिकार सुरक्षित है। सजा भले ही 30 दिन के लिए मुअत्तल हो गई हो, लेकिन आदेश वो प्रभावी है। राहुल गांधी को सजा होने से पूरे देश भर के राजनीतिक गलियारों में आज हाहाकार मचा हुआ है और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर गई है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज इस देश की राजनीति में हुआ कि कल जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, सजा 30 दिन के लिए मुअत्तल हुई, लेकिन आज भारत की लोकसभा में स्पीकर ने निर्णय लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया। राहुल गांधी अब वायनाड केरल से सांसद नहीं है, उनकी सदस्यता चली गई है। मानहानि के एक मामले में उनको 2 साल की सजा और आज उनकी बर्खास्तगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो भारत की आवाज़ हैं, लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया और सबसे बड़ी बात कि जो विपक्ष कांग्रेस से दूरी बनाए हुए था, कांग्रेस से किनारा किए हुए था, वो सारा विपक्ष आज राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। केजरीवाल जैसे नेता और चीफ मिनिस्टर अपनी विधानसभा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, गंभीर बातें कह रहे हैं और वो सब कुछ कह रहे हैं जो शायद कांग्रेस के नेता भी कहने से हिचकते हैं। केसीआर हों या फिर ममता बनर्जी हों या अखिलेश यादव हों, ये सब राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मानहानि का मामला है, राहुल गांधी ने जो किया है वही भुगता है और उनको भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अदालती कार्रवाई पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने एक अदालत की कार्रवाई का स्वागत किया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म। क्या राहुल गांधी किसी राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं या राहुल गांधी ने वाकई में कुछ ऐसा बोल दिया जो कानूनी रूप से गलत था और उनको इसकी सजा मिली? क्या है ये पूरा मामला? बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर आप पहले आज दिन भर आए स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आपके साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है।